नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो अब समाप्त होने की ओर है। तो आप सभी के घर में माता रानी की कृपा से पूरे नवरात्रि के 9 दिन हैं वो धूमधाम से हर्ष और उल्लास के साथ है वो पूजा पाठ किया गया होगा। और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग और तरह तरह के उपायों से माता रानी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की गई होगी। तो हम प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं सब मनोकामना पूर्ण करें। तो अब बारी है चौकी विसर्जन की, कलश विसर्जन की। तो आज की वीडियो में हम वही जान लेते हैं। संपूर्ण कलश जो विसर्जन है, चौकी विसर्जन है, वो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपको किन चीज़ों का क्या करना है, जमारे का क्या करना है, पूजा जो सामग्री हमने चढ़ाई है उसका क्या करना है, सुहाग की सामग्री का हमें क्या करना है, और बाकी जो सामग्री है सब चीज़ें हैं एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो चौकी हमने जहाँ पर लगाई है वहाँ पर माता के पास आकर सबसे पहले माता को धन्यवाद करना है कि माता आपने हमारे घर में विराजित होकर के और हमें आपकी सेवा का मौका दिया है। और माता से फिर हमें समायाचना करनी है कि माता अगर हमारी पूजा में या फिर हमसे जाने अनजाने में भी कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। और आप इसी तरह हमारे घर में फिर से है वो विराजमान होने के लिए आइएगा। और माता से आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको बोलनी चाहिए कि माता रानी आप हमसे प्रसन्न हैं, तो आप हमारी ये जो मनोकामना है इसको पूर्ण कर दें। तो इस तरीके से आपको शुरुआत है वो चौकी विसर्जन की करनी चाहिए। माता से समायाचना मांगनी चाहिए और माता को धन्यवाद भी आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको चौकी विसर्जन है वो करना चाहिए। तो चौकी विसर्जन में सबसे पहले आपको करना क्या है कि, और चौकी विसर्जन से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन होने के बाद 10वीं तिथि के दिन ही आपको चौकी का विसर्जन है वो करना चाहिए। चाहे आप व्रत है वो अष्टमी तिथि को खोल रहे हैं या फिर 9वीं तिथि को आप व्रत खोल रहे हैं, पर चौकी विसर्जन है वो आपको 10वीं तिथि के दिन ही करना चाहिए। तो 9वीं तिथि के दिन अगर आप व्रत खोल रहे हैं तो शाम के समय कुछ चीज़ें हैं उनका विसर्जन आप कर सकते हैं, पर जो चौकी आपकी होती है उसको आपको 10वीं तिथि के दिन ही हटाना चाहिए, पूर्ण चौकी को आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चौकी है उसको थोड़ा सा आपको हिलाना है इस तरीके से पकड़ करके, और थोड़ा सा आगे है मतलब किसका लेना है इसको, और उसके बाद आपको चौकी विसर्जन है वो करनी होती है। तो सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पर हवन किया है और जो फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं उन सबको हम एकत्रित कर लेंगे एक जगह पर। अगर आपने हर रोज़ इनका विसर्जन किया है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको एक जगह है इनको इकट्ठा करके, मैंने एक जगह इनको इकट्ठा किया है और आज लास्ट के दिन में इनका विसर्जन है वो कर दूंगी। आप इनका विसर्जन है वो भूमि में विसर्जित इनको कर सकते हैं, या तो आप जल में करें, जल में करने से जल है वो दूषित हो जाता है, तो आपको भूमि में इनका विसर्जन है, शुद्ध पवित्र जो भूमि होती है उसमें इसका विसर्जन करना चाहिए। उसके बाद आपको नारियल को हटाना है। तो नारियल को आप या तो 9वीं तिथि के दिन कन्याओं को प्रसाद के रूप में भी दे सकते हैं या फिर आप इनको तिजोरी में भी रख सकते हैं। और अगर आप पहली बार नवरात्रि कर रहे हैं तो आप इस नारियल को अपनी बहन या बेटी को भी दे सकते हैं, या फिर आप जल में इसको विसर्जित है वो कर सकते हैं, या फिर आप कन्या पूजन के दिन इसको प्रसाद के रूप में सभी कन्याओं को वितरित कर सकते हैं। घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में है इसको ग्रहण है वो कर सकते हैं, या फिर तिजोरी में आप इसको संभाल करके माता रानी का आशीर्वाद समझ करके इसे रख सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ रिवाज है उस हिसाब से आपको यह करना चाहिए, मतलब नारियल का उपयोग है उस हिसाब से ही आपको करना चाहिए। तो इस तरह से आपको नारियल का विसर्जन करना है। और उसके बाद आपको जो पान के या फिर अशोक के पत्ते आपने लगाए हैं उनका भी विसर्जन करने के लिए आपको एक जगह है इकट्ठे हैं वो कर लेने हैं। तो इनको अगर आपके आसपास कोई जलाशय है या फिर तालाब वगैरह कुछ भी है, समुद्र वगैरह कुछ भी है, तो वहाँ आप इनका विसर्जन है वो कर सकते हैं, अन्यथा आपको भूमि में इनका विसर्जन है वो करना चाहिए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है वो माना जाता है। उसके बाद आपको जो कलश का जो जल है, इस कलश
के ऊपर जो चावल आपने रखे हैं अगर आपके ख़राब हो गए हैं तो फिर इनको तो आप विसर्जित कर दीजिएगा, और अगर आपके चावल ख़राब नहीं हुए हैं तो इनको आपको दान करने के लिए रख लेने चाहिए। और आपने जो कलश के अंदर सिक्का, सुपारी और हल्दी की जो गांठ वगैरह ये रखी हैं आपने, तो इन सबको आपको है वो अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए माता रानी का आशीर्वाद समझ करके। और आपको इनको है वो 12 महीने तक, मतलब जब अगली नवरात्रि आती है उस तक आपको रख लेने चाहिए। उसके बाद आपको विसर्जन है वो इनका करना चाहिए। तो माता रानी का आशीर्वाद समझ कर ये बहुत ही मतलब शुभ माने जाते हैं। तो इनको लाल पोटली में बांध करके और आप रख सकते हैं, क्योंकि 9 दिन तक इनका हवन है वो पूजा हुई है। और ये जो कलश का जल है वो पूरे घर में आपको छिड़कना होता है। मैं करके आपको दिखा दूंगी कैसे करना है। पूरे घर में आपको छिड़कना है, बाथरूम टॉयलेट को छोड़ करके, और पूरे घर में। और थोड़ा थोड़ा जल है वो घर के सदस्य थोड़ा बहुत पी भी सकते हैं, अन्यथा आपको पूरे घर में इसको छिड़कना चाहिए। और बाकी जो जल बचता है इसको तुलसी की क्यारी में आपको नहीं डालना होता है। बाकी आप कोई दूसरा पौधा है वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, पर तुलसी के क्यारी में आपको इसको नहीं डालना होता है, क्योंकि तुलसी के पत्ते का जो इस्तेमाल है वो हम नवरात्रि की पूजा में नहीं करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो जवारे हैं ये नए जो हैं मेरे, तो इसलिए उगे नहीं हैं, तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरे जो हैं वो कम उगे हैं। तो नए जो होते हैं वो कम ही उगते हैं, तो ये नए जो थे मेरे तो कम उगे हैं। तो इन जो का आपको करना क्या है कि आप ये ऊपर वाले जो हरे जो हैं इनको काट करके इनका जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं, या फिर इनके पत्ते हैं इनको भी आप चबा सकते हैं। घर के सभी सदस्य मतलब माता रानी का प्रसाद समझ करके एक एक दो दो पत्ते आप चबा भी सकते हैं। बाकी इनको आप गौशाला में भी मतलब है गौ माता को खिला सकते हैं। आपके आसपास कोई गौ माता है तो उसको आप खिला सकते हैं, या फिर आप कोई पीपल का वृक्ष है उसमें विसर्जित करते हैं। विसर्जित वहाँ पर करेंगे तो वो सूख जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप किसी गौ माता को यह खिला दें, तो वह ज़्यादा मतलब शुभ है वो माना जाता है। और जो आपने फल वगैरह चढ़ाए हैं तो ये आप कन्याओं को भी वितरित है वो कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, या फिर घर के सभी सदस्य हैं वो भी आप हैं इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण है वो कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ की बारी आती है, तो जनेऊ आप इसका फिर से इस्तेमाल करना है आपको, तो इसको जल के छींटे दे करके शुद्ध करके और आप अपने पास रख लीजिए, अन्यथा इसको भी विसर्जित है वो आप इनके साथ है वो कर देंगे, या फिर आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को है वो दान कर सकते हैं। और जो गणेश जी आपने बनाए हैं, छोटे गणेश जी हैं आपकी मूर्ति है या फिर मिट्टी की आपने रखी है तो उसको विसर्जित कर दें, या फिर आपने छोटी मूर्ति जो अपने मंदिर में रखते हैं वह ली है तो उसको आप मंदिर में फिर से विराजित कर दें। उसके बाद में माता की जो चुनरी है इस चुनरी को आप अपने पास रख सकते हैं या फिर कन्याओं को दान दे सकते हैं। और जो माता की मूर्ति या फोटो तस्वीर जो भी आपने ली है इसको आप अपने मंदिर में भी विराजित कर सकते हैं, या फिर मूर्ति है तो आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर अपने पास अगर मूर्ति को आप रखना चाहते हैं तो लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने पास है वो इसको रख सकते हैं सुरक्षित स्थान पर। फिर अगले साल आप फिर से है वो नवरात्रि जब करते हैं तो उस समय आप माता को स्थापित है वो कर सकते हैं। तो ये चित्र है मेरा, तो यहाँ पर फोटो है तो मैं इसको मंदिर में ही विराजित है वो फिर से कर दूंगी मैं माता को। तो इस तरीके से आपको है वो माता की अगर फोटो मूर्ति है तो इस हिसाब से आपको मंदिर में विराजित करना है या फिर अपने पास संभाल करके रख देना है। नवरात्रि के बाद अगर माता की मूर्ति जो भी होती है हम ऐसे ही हर किसी जगह पर विसर्जित कर देते हैं या फिर हर किसी जगह पर रख देते हैं तो उससे हमारी जो नवरात्रि का फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का हमें विशेष ही ध्यान रखना होता है कि जो भी हम कलश विसर्जन कर रहे हैं उसकी सामग्री है उसका अच्छे से हमें इस्तेमाल है वो करना चाहिए। हमें इधर उधर कोई भी सामग्री को नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद बारी आती है सुहाग की सामग्री की। तो इसमें से कुछ सामग्री है वो आप किसी सुहागिन महिला को, ननद, देवरानी या फिर सास को आप दान भी कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद महिला को, ब्राह्मणी को भी आप दान कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं इनमें सुहाग की हैं वो आप अपने लिए है, जैसे बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, मांग हैं, ये माता का आशीर्वाद समझ करके और आप अपने लिए है वो रख सकती हैं। इससे आप इस्तेमाल है वो कर सकती हैं, या फिर आप सामग्री है वो किसी ज़रूरतमंद महिला को दान कर दें और बाकी एक दो सामग्री अपने लिए अवश्य रख लें माता का आशीर्वाद समझ करके। तो इस तरीके से आपको इधर उधर कोई भी सामग्री नहीं फेंकनी है। बाद में बारी आती है जो हमने यहाँ पर चावल चढ़ाए हैं। अगर आपने अष्टदल कमल बनाया है तो उसमें बहुत सारे चावल होते हैं,
तो उन चावलों को आप इकट्ठा करके थोड़े चावल और मिला करके आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को आपको दान कर देने चाहिए। या फिर थोड़े बहुत आपके चावल हैं तो उनको आपको करना क्या है कि जो चिड़ियाँ होती हैं उनको आप डाल सकते हैं, जानवरों को आप डाल सकते हैं, चींटियों को आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल हैं वो आसन देने के लिए इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा चावल इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो मैं इनको चींटियों को या फिर जो चिड़ियाँ होती हैं उनको मैं यहाँ पर इनको सब जो चीज़ें हैं इनको डाल दूँगी। मैं चावल हैं, गेहूँ जो षोडश मातृका मैंने बनाई थी उनके लिए इस्तेमाल किए थे, इनको मैं सबको डाल दूँगी। तो इस तरह से हमें हर सामग्री का उपयोग है वो करना है। मैंने एक एक करके दिखाई है आपको। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप सबका अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो है वो लेकर आऊँगी। उसके बाद में जो हमने कपड़ा बिछाया है, लाल रंग का कपड़ा हमने बिछाया है या फिर सफ़ेद रंग का, इसको आप फिर से पूजा में इस्तेमाल करने के लिए धोकर भी रख सकते हैं। या फिर आपका ख़राब नहीं हुआ है तो इसको जल के छींटे दे करके आप है वो रख लें अपने पास, फिर अगले साल इसका इस्तेमाल है वो फिर से आप कर सकते हैं। या फिर अन्य किसी पूजा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी पाटा या फिर चौकी आपने लगाई है तो इसको भी आप यहाँ पर दशमी के दिन इसको हटाना है। बाकी सामग्री आप हटा सकते हैं, दशमी के दिन आपको चौकी या पाटा को हटा करके और अपने जो स्थान है उस जगह पर आप इसको रख लेंगे। तो इस तरह हमें संपूर्ण है वो कलश विसर्जन करना है, विधि विधान से हमें करना है, तभी हमें नवरात्रि का पूर्ण फल है वो मिलता है। तो उसके बाद जो कलश का जल है इसको हम अपने घर में इस तरह से छिड़काव है वो कर देंगे, क्योंकि यह बहुत ही शुद्ध गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। जय माता दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।